साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार बड़सीवाल और आप देख रहे हैं कृष्ण इंग्लिश सोर्सेस। इससे पहले हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंसेस के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। उस पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में चर्चा की, उनके नियमों के बारे में जाना, किस प्रकार से टेंसेस का प्रयोग किया जाए ब्लैंक स्पेस में, ये जाना। आज हम फ्यूचर टेंस और इनके अलावा अन्य जो रूल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट, द फॉलोइंग और नेक्स्ट सेशन, एज द रनिंग सेशन इज 2023, it is running, and 2000 as a 2030, 2045, 2050 next coming session or by plus time, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट, द फॉलोइंग, आगामी सत्र जैसे 2023, 2045, 2026, 2029, कुछ भी आने वाला वर्ष सत्र, और या फिर बाई प्लस टाइम दिया गया हो तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शैल और विल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई या वी हो तो हम शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आई और वी के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट दिया गया हो तब हम विल का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में एट दिस टाइम दिया जाता है, इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि यदि वाक्य में सिर्फ एट दिस टाइम दिया जाता है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर एट दिस टाइम के साथ में पास्ट का कोई एडवर्ब दिया जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और यदि एट दिस टाइम के साथ में फ्यूचर टेंस का कोई एडवर्ब दिया जाता है तो फिर वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल बी और विल बी। आई और वी के साथ शैल बी, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज किया जाएगा। जैसा कि कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये समझ जाइए कि जहां कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाना है। यदि वाक्य में बाई प्लस टाइम, देखिए अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत चर्चा की कि यदि बाई प्लस टाइम मिलता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, लेकिन अगर बाई प्लस टाइम के साथ में फ्यूचर का कोई एडवर्ब दिया जाता है, फ्यूचर टेंस का कोई एडवर्ब दिया जाता है बाई प्लस टाइम के साथ, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज बीन, सॉरी, शैल हैव और विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल हैव और विल हैव। प्रक्रिया वही रहेगी, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करेंगे, और प्रत्येक परफेक्ट भाग में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, प्रत्येक परफेक्ट भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आगे देखिए, यदि वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि यदि वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है तो वहां पर सिर्फ सिंस फॉर प्लस टाइम मिला तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में पास्ट टेंस का कोई एडवर्ब दिया जाता है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और यदि सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में फ्यूचर टेंस का कोई एडवर्ब दिया जाता है तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, अगर दो वर्ब्स के बीच में, अगर दो वर्ब्स के बीच में एंड दिया जाता है, ए एंड डी, तो एंड के दोनों तरफ समान फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के समान रूप का प्रयोग किया जाता है। या हम यूं कहें
कि समान टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एन से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो एन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। अगर एन के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो एन से पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर एन के एक साइड में, किसी भी साइड में पहले या बाद में अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो दूसरी साइड में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा यदि दो क्रियाओं के बीच में एंड दे रखा हो। आगे देखिए कि यदि दो सेंटेंसेस के बीच में, दो वर्ब्स के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में अगर आपको दिया जाता है एज इफ या एज थ्रो, तो याद रखिए एज इफ या एज थ्रो से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी हो सकता है। अभी हम एक्सरसाइज में करके देखेंगे। और एज इफ और एज थ्रू के बाद में हमें वर्ब का यूज करना है, WERE, ठीक है। यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट, दो नाउन, दो प्रोनाउन एज वेल एज से जोड़ के दिए जाते हैं, अर्थात दो सब्जेक्ट्स के बीच में जब एज वेल एज दिया गया हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी ना, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज की जाएगी। अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में या दो नाउन या दो प्रोनाउंस के बीच में अगर एज वेल एज दिया जाता है, तो क्रिया का जो हम प्रयोग करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नो इत्यादि कंजक्शन दिए जाते हैं, तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट यूज की जाएगी। देखिए दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है कि अगर एज वेल एज का प्रयोग होता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नो का यूज होता है, तो वर्ब जो है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज में ली जाएगी। यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन या कहिए दो सब्जेक्ट्स के बीच में आपको और दिया जाता है, और मीन्स होता है अथवा या, तो यदि दो सब्जेक्ट्स अर्थात दो वर्ब सॉरी यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में और दिया जाता है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। अगर आपको दो नाउन, दो प्रोनाउन या कहिए दो सब्जेक्ट्स और से जोड़ के दिए जाते हैं, OR से, तो जो क्रिया होगी ना वो एक वचन क्रिया होगी, एक वचन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यदि आपको दो सब्जेक्ट्स या कहिए दो नाउन या दो प्रोनाउंस अगर एंड से जोड़ के दिए जाते हैं, तो ब्लैंक स्पेस में, रिक्त स्थान में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे आर का, हैव का, इस तरह से वर का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ब्लैंक स्पेस में टेंसेस की फॉर्म या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने की। इनके अलावा हमने इससे पहले एक कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको 8 पॉइंट समझाए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो देख सकते हैं, और आपकी जो करेक्ट फॉर्म्स के रूल्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो पूरे हो पाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम आज जो हमने नियम आपको दिखाए हैं, जो बातें हमने आपको सिखाई है, उनके प्रैक्टिस करके देखेंगे, अभ्यास करके देखेंगे।
देखिए साथियों, अब हम अभ्यास करके देखते हैं। आज हमने जो रूल्स पढ़े हैं, देखिए पहला वाक्य है रीता एज वेल एज आई ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल डेली। देखिए आपको यहाँ पे डेली दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। डेली इंडिकेट्स करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, डेली इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए दो बातें होती हैं कि यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही शी इट एंड एनी नेम अर्थात सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसमें एस ई एस आई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक भाई, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हुआ तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन इट मींस ही सी इट एंड एनी नेम हुआ तो वर्ब में एस ई एस या आई एस का प्रयोग करना होगा। तो डेली से तो क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लिए हमें देखना होगा। अब हमें दूसरा एडवर्ब मिल रहा है एज वेल एज, और एज वेल एज कहता है कि हमें वर्ब जो है ना वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में लेनी है, ना कि दूसरे के अनुसार। तो देखिए ये आई है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, रीता। रीता के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर इस वाक्य में सब्जेक्ट उल्टी जगह, इन दोनों की जगह उल्टी होती है, अर्थात रीता की जगह आई होता और आई की जगह रीता होता, अगर यहाँ पे आई होता तो फिर हमें ईएस का प्रयोग नहीं करना होता। दूसरा सेंटेंस देखिए, सुधा ब्लैंक स्पेस कंप्लीट हर डिग्री नेक्स्ट ईयर। यहां पे देखिए आपको नेक्स्ट मिल रहा है, नेक्स्ट इंडिकेट करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। और आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल और विल, और आई और वी हो सब्जेक्ट होने पर हम शैल का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन इट मींस ही सी इट एंड एनी नेम होने पर हम यूज करेंगे विल का। तो यहाँ पे देखिए एनी नेम दे रखा है तो हम विल का यूज करेंगे, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वाक्य में किसका यूज किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। और हमने बताया था आपको कि यदि वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, आइदर और का यूज होता है, नाइदर नोर का यूज होता है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब देखते हैं वाक्य में एडवर्ब मिला हमें नाउ। ठीक है। नाउ इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ, किसकी तरफ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ इंडिकेट करता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम और आर। इज, एम और